मैं हूं समीना आसिफ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। क्या रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर की, हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर को। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर की रीज़न क्या है और क्या ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्या पेशेंट की इससे डेथ हो सकती है या नहीं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो हम आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा होता है उसको मेजर करते हैं। बेशक हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और नर्व्स हैं, लेकिन जो हम प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं वो आर्टरीज के अंदर ब्लड का कर रहे होते हैं। अब हमारे पास दो तरह के प्रेशर्स आ जाते हैं। आम लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि ऊपर वाला इतना है और नीचे वाला इतना प्रेशर है। तो ये ऊपर नीचे का क्या है? जो हमारे पास ऊपर वाला प्रेशर है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर है जब हमारे पास जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट करता है और हार्ट के कंट्रैक्ट करने की वजह से जो हमारी आर्टरीज के अंदर मैक्सिमम ब्लड का प्रेशर आता है वो हम सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और डाउनवर्ड प्रेशर जो होता है वो हमारे पास जब हार्ट उस कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्स होता है, तो उस रिलैक्स होने की वजह से जो हमारे पास लो प्रेशर पे ब्लड मूव कर रहा होता है वो हम डाउनवर्ड प्रेशर मेजर करते हैं या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? जब हमारे पास आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट कर गया है। इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हम एस्टिमेट देखें तो हमने एस्टिमेट लगाया होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, जबकि जो नॉर्मल हम प्रेशर देखते हैं तो वो हमारे पास 110 से 140 है। और जो डाउनवर्ड प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कह रहे हैं, तो जो डायस्टोलिक प्रेशर है हमारे पास वो 60 to 90 होता है। और अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो 160 से या हमारे पास 110 से एक्सीड कर गया है तो हम इसको हाइपरटेंशन की स्टेज 2 कहते हैं। तो हाइपरटेंशन में हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्लड के जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा था वो नॉर्मल नहीं रहा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें चाहिए कि हम अपना जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलरली चेक करते रहें ताकि कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बन जाए। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो हमारे पास जो हाइपरटेंशन है हम उसको क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। एक होती है हमारे पास प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी अगर हमारी बॉडी में कोई अंडरलाइंग डिजीज है, लाइक किसी पेशेंट में हम देखते हैं कि किडनी प्रॉब्लम है, कोई स्लीप एपनिया है, उसको सोने में मसला है, वो डायबिटिक पेशेंट है, या कोई और अदर डिजीज है जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं रहता, या कोई वो ऐसी मेडिसिन का इनटेक कर रहा है जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, वो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर देते हैं। और इन अंडरलाइंग डिजीजेस की वजह से हम इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और दूसरी टाइप हमारे पास होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते और कोई अंडरलाइंग डिजीज भी नहीं होती है, वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उस प्रेशर की वजह क्या है? हमारे पास एज आ जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। और इसके अलावा हमारे पास लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पेशेंट का ध्यान कम है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज करती हैं। मींस विदाउट एनी डिजीज पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि कोई साइंस एंड सिम्टम्स हमें नहीं नज़र आते हैं, और दैट इज़ वाई हम इस हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं कि हमने पेशेंट के अंदर कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं देखे और पेशेंट की डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, और पेशेंट ने अपना जो ब्लड प्रेशर था रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं किया। और अगर हम बात करते हैं कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हेडेक होते हैं उनको, और उनकी जो नोज़ है वो हर वक्त ब्लीड करती रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं उनको सांस में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है उनको। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हमारे पास सीरियस इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं और नॉन सीरियस इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। सेम टाइम होता है है कि पेशेंट का सर दर्द कर रहा है तो वो पेन किलर ले लेता है और कहता है कि अब ठीक हो जाएगा। और हो सकता है कि वो जो उसका सर दर्द कर रहा है वो किसी सीरियस इशू की तरफ चला जाए। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो डेथ भी कॉज कर सकता है। इसी वजह से हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या किसी भी इंडिविजुअल को कि वो अपना जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करता जाए, और आफ्टर द एज ऑफ 18 साल में जो है ना वो 1 या 2 बार अपना जो ब्लड प्रेशर है वो चेक कर ले। लेकिन अगर उसकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है
तो उसको चाहिए कि वो डेली बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करे। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर हमें जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास चूँकि लाइफ थ्रेटनिंग है, इसके अलावा ये हमारे पास कार्डिक प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, हार्ट अटैक कॉमन हो जाता है इसकी वजह से, हार्ट फेल हो जाता है और किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो हमारा रीनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके कॉजेस क्या हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेस आ जाते हैं हमारे पास फूड। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स का जब इनटेक करते हैं तो उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो उनका वेरिएट कर जाता है, उनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई हार्ट पेशेंट है या कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इसको लीड करते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाती है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और हम डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक ले रहे हैं। अब लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर खाते हैं और पीते हैं तो बजाय इसके कि वो थोड़ी देर अपनी एक्सरसाइज पे लगा लें, वो लेट जाते हैं जाकर, उस लेटने की वजह से उनके ब्लड के अंदर जो है वो वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि फिर इस तरह के ही पेशेंट में कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, उनका जो हार्ट है वो फेल हो जाता है जस्ट बिकॉज उन्होंने खाते साथ ही कोई काम नहीं किया और अपने आप को रिलैक्स कर लिया। इसके अलावा हमारे पास ओवरवेट और ओबेसिटी जो है ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर का। एक पेशेंट के अंदर फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर कोलेस्ट्रोल का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को। और हार्ट जो होता है फिर बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप करना शुरू हो जाता है, आर्टरीज के अंदर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और दैट मे कॉज अ डेथ इन द पेशेंट। बर्थ कंट्रोल मेडिसिन होती हैं और वो भी हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं। वो लोग जो कि स्मोकिंग का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लंग्स तो इफेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर हम हाई ब्लड प्रेशर भी देखते हैं। और अल्कोहल कंजम्पशन इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर जो कि हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है। अब हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, तो हम पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं पेशेंट का। अगर तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास जाहिर सी बात है एक डिवाइस होती है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो उस ब्लड प्रेशर को ही चेक करते हैं हम और उसके अंदर वेरिएशंस को देखते हैं पेशेंट से, और उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम चेक करते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, और दो तरह की हमारे पास स्टेजेस आ जाती हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। तो स्टेज 1 में अगर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से एक्सीड कर गया है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला प्रेशर है वो 90 से बढ़ गया है, तो ये हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है। लेकिन स्टेज 2 हाइपरटेंशन में हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो 160 से भी अबव चला गया है ऊपर वाला, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कह रहे हैं, और जो डाउनवर्ड प्रेशर वो 110 से भी एक्सीड कर गया है। तो ये वाला जो प्रेशर है ये हमारे पास वेरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, आइदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और पेशेंट की अगर डेथ नहीं भी हो रही तो पेशेंट के जो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सारे लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये अवॉइड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इसको जस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं, और विदाउट एनी कॉज भी ये हो जाता है। अगर हमारे पास लाइफस्टाइल की वजह से ये आ रहा है तो लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं हम अपनी डाइट को प्रॉपर करते हैं, सॉल्ट का इंटेक कम करते हैं, नॉर्मल इंटेक रखते हैं सॉल्ट का, अपनी खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वो लोग जिनको एलर्जी होती है कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स से, हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो वेजिटेबल्स का इंटेक ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो प्लीज़ लो अमाउंट में इंटेक करें। इसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी रिलैक्सेशन को देखें। रिलैक्सेशन से मुराद ये नहीं कि हर वक्त लेटा रहे, अगर उसने खाया है तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे, अप्रोक्सीमेटली अपनी लाइफ के कुछ 30 मिनट्स जो हैं वो एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाए, ताकि उसकी बॉडी जो है वो अपने जो भी उसने इनटेक किया है उसको मेटाबोलाइज करे, और खाना मैंने आपको बताया सही तरीके से करे, सॉल्ट का इनटेक का। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास अगर लाइफस्टाइल में वजह आ रही है तो वेट कम करें, ठीक है, तो हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर किसी डिजीज़ की वजह से है तो पेशेंट को हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे पास एंटी ब्लड प्रेशर की वो मेडिसिन होती हैं, ठीक है। और अगर तो पेशेंट जो है वो डायबिटिक है
तो डायबिटिक पेशेंट को हम हाई ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं कि पेशेंट की डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, पेशेंट के शुगर लेवल को कंट्रोल करके, पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम मेंटेन करते हैं और पेशेंट को बताया जाता है कि उन्होंने वो चीज़ इंटेक नहीं करनी जो कि उनके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही हैं या वो फैट का इंटेक कर रही हैं, ताकि वो हार्ट डिजीज़ से भी बची रहें और उनके हाई ब्लड प्रेशर भी ना हो या उनका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। खास तौर पे जो हमारे पास ओल्डर एज पेशेंट्स होते हैं, हम उनके अंदर भी देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो विदाउट एनी कॉज बढ़ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। तो उस स्ट्रेस की वजह से भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ हम कैसे रह सकते हैं। तो वेट को कंट्रोल करके, अपने वेट को मॉनिटर करके, अपनी डाइट को कंट्रोल करके, वो जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं वो कैसा फूड इनटेक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ करें। मेडिसिन का इनटेक आपने तब तक रखना है जब तक डॉक्टर आपको कह रहा है, और जब डॉक्टर आपको स्टॉप कर दे तब आप लोगों ने मेडिसिन का इनटेक जो है वो रोक देना है। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे चेकअप करते रहना चाहिए हमें कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, और अगर बढ़ गया है तो हम डॉक्टर के बताएं ताकि वो हमारे फर्दर ट्रीटमेंट को इन्हांस करें। ये नहीं है कि हम अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते हैं, चूँकि ये साइलेंट किलर है तो ये हमारे पास हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो है ये कॉज कर सकता है, और हम देखते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स में स्ट्रोक्स भी कॉमन हो जाते हैं। सो द की पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो इज कि हमें अपना जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए, और अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसको कोप करना चाहिए अपने स्ट्रेस के साथ। अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए उसको मतलब इतना ज़्यादा उस बारे में सोचना नहीं चाहिए, और डाइट बहुत अच्छी उसकी लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनको तो कार्डिक एक्सरसाइज मस्ट है, ताकि उनको फर्दर फ्यूचर में भी हमारे पास हार्ट अटैक ना हो और वो हाई ब्लड प्रेशर से भी बचे रहें। थैंक यू।